हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ यूपी पॉलीटेक्निक के थर्ड सेम के स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और उनके थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके जो सिलेबस है और उसकी जो बुक है उनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से सिलेबस को समझने में और उसके कंटेंट समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। समस्या मैं बता दूं आपको, समस्या क्या है। समस्या यह है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी चलता है थर्ड सेमेस्टर में, इलेक्ट्रिकल में भी थर्ड सेमेस्टर में चलता है और कंप्यूटर साइंस के भी थर्ड सेमेस्टर में चलता है। लेकिन जब आप इसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये सिलेबस अलग अलग मिलता है। अब चूंकि बुक एक ही छपती है और उस पर लिखा रहता है कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है अगर सिलेबस अलग अलग है तो एक बुक सबके लिए नहीं हो सकती। लेकिन समस्या यही है, बुक एक ही होती है हमारे पास। अब उस बुक में जो स्टार्टिंग में सिलेबस है वो भी एक ही देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि एक ही सिलेबस दे दिया। अब अगर उन्होंने किसी एक ब्रांच का सिलेबस दे दिया तो दूसरी ब्रांच वाले बच्चों को या तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ कम पढ़ना पड़ता है। तो वो बुक के अंदर ही चीज़ें दी होती हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बुक में दिया है, मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और जब वो सिलेबस भी उठा के देखते हैं तो हो सकता है वो बुक में स्टार्टिंग में जो सिलेबस दिया हो वो किसी दूसरी ब्रांच का दिया हो। मतलब बुक जो छपती है वो किसी ब्रांच वाइज नहीं छपती है, वो केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से छपती है। तो उसमें कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंटेंट दे दें। कभी कभी एक्चुअल सिलेबस में जो कंटेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो बुक में नहीं भी मिलते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो अपना कंप्लीट सिलेबस ध्यान से देख लेना है और उसके हिसाब से बुक में देखिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और जो नहीं मिलता है उसे इधर उधर से सर्च करिए। हम भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइव क्लासेस ले रहे हैं और अगर आपको कोई टॉपिक में समस्या होती है तो आप उसको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के उस टॉपिक को देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में है, और अगर बुक में नहीं दिया है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट से उसे देख करके नोट्स बना सकते हैं। वीडियोज़ हमारे सारे ऐसे होते हैं जिससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो ये स्टूडेंट्स वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो उन तक आती रहें। तो आइए देखते हैं फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है। देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है जो BTUP की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ है। करिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये NITTR का लोगो है। ये इसके सहयोग से तैयार किया गया था। प्रिपेयर्ड बाय करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो पॉलीटेक्निक के टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो भी इसी इंस्टीट्यूट में होती है, चंडीगढ़ में ये है, सेक्टर 26 चंडीगढ़। और जनवरी 19 में ये बनाया गया था और इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2019-20। तो यही लेटेस्ट सिलेबस जो है आज कल चल रहा है पॉलीटेक्निक्स में। तो इसी में आइए देखते हैं हम कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो है सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस पे पहुंच चुके हैं और ये बताया गया है कि एक वीक में कितने लेक्चर्स इसके होने चाहिए। तो 4 लेक्चर्स होने चाहिए और 4 उसके प्रैक्टिकल के होने चाहिए। अब डिटेल्ड कंटेंट्स में आइए। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी डेरिवेशन वगैरह इस तरह का नहीं है और ये आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। ये 3 पीरियड्स में कंप्लीट होने के लिए बताया गया है। दूसरा है हमारे पास यूनिट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आप ध्यान दीजिए जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उनमें बाइनरी के साथ साथ पहले मैंने डेसिमल भी कराया है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली इसलिए कराया है कि डेसिमल पढ़ने के बाद ही आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस में तो दिया होता है कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अलग से पढ़नी पड़ जाती हैं, तब भी जा करके वो आसानी से समझ में आ सकती हैं।
उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन्स भी हमारे पास। फिर बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग बाइनरी पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और ऐसे संख्याओं को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है सिलेबस में जिनमें कि बाइनरी पॉइंट्स दिए हों, जैसे 1.01 है और उसको ऐड करना है आपने 100.1, इस तरह से। उसके बाद वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारे सिलेबस में है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में ना हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, तो इसलिए भी हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लें, ताकि वो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के काम आ जाए और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे उससे हेल्प लेकर के इन चीज़ों को समझ लें। तो कहने का मतलब है, ये ऐसी चीज़ है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे छोड़ना नुकसानदायक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड अगर आप केवल पढ़ते हैं और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट या फिर रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अधूरी लगेंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो इसलिए मैंने रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट इनको भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब आप उनसे समझ लीजिए कंसेप्ट्स, और बाद में भले ही ये प्रिपेयर ना करिए, केवल वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लीजिए उससे, है ना। ऐसे आइए, तीसरे यूनिट है हमारी कोड्स एंड पैरिटी। अब इसमें देखिए 3.1 आर्टिकल है कंसेप्ट ऑफ कोड। आप देखिए, जो हो सकता है आपके पास जो बुक हो उसमें सिलेबस में ये चीज़ दी ही ना हो, कंसेप्ट ऑफ कोड, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स, ये चीज़ें दी ही नहीं हैं, तो ये हमने अलग से प्रिपेयर कराई हैं। तो इनको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और इनके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आपको बुक में सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ 8421, BCD, एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड। और ध्यान दीजिए, ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल में नहीं हैं, तो इसलिए हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा, यानी कि आप लोग बुक तो खरीद ली हो आपने और बुक के ऊपर सिलेबस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ना लिखा हो, बल्कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लिखा हो, तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में आपको ये यूनिट नंबर 3 मिसिंग लगेगी, और ये नहीं होगी तो हो सकता है आप ये समझो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी नहीं है वो चीज़। तो बुक के अंदर तो ये चीज़ें दी हैं 8421, BCD, एक्सेस 3 एंड ग्रे कोड, लेकिन आप सोचोगे कि आपके चूँकि एग्जाम्पल वो सिलेबस में नहीं है, आपने ऑफिशियल साइट पे देखा नहीं सिलेबस, और हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल के केस में तो ये सही है, ये उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये सिलेबस में। फिर कंसेप्ट ऑफ पैरिटी, सिंगल एंड डबल पैरिटी एंड एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद चौथी यूनिट पे आइए, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज़, 6 पीरियड्स में कवर करने के लिए बोला गया है। इसमें कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक, डेफिनीशन, सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सओर, जिसे एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, इन गेट्स के बारे में पढ़ना है। और नैंड और नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये भी आपको पढ़ना है। अगर आपने 12th में फिज़िक्स पढ़ी है और उसमें आपने ये देखे हैं ये टॉपिक्स फिज़िक्स में, तो ये आपको शायद वहाँ पे मिले भी होंगे। इसके बाद SSI, MSI, LSI, VLSI, इनकी डेफिनीशंस केवल हैं हमारे पास। प्रोपगेशन डिले, नॉइज़ मार्जिन, फ़ैन इन फ़ैन आउट, पावर डिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। अब बुक में आपको इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट करके मिल सकती हैं, अलग अलग चैप्टर्स उसके लिए बना दिए गए हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। आप हमेशा ये सिलेबस ध्यान रखें, कुछ कुछ दिनों पे देखते रहें सिलेबस को, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम की हैं या नहीं काम की हैं, ये आपको पता लगता रहे। पेपर में आनी है या नहीं आनी है, ये भी आपको उससे पता लगता रहेगा। 4.5 टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन TTL, CMOS, ECL, MOS ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशियल पैरामीटर, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर लॉजिक, MOS, ECL, TTL एंड CMOS लॉजिक फैमिलीज, एंड बेसिक लॉजिक गेट्स यूजिंग NMOS, PMOS, CMOS। तो ये लॉजिक गेट एंड फैमिलीज वाली यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन इक्वेशन विद गेट्स, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में। के मैप, कर्नॉग मैप फुल बोलते हैं, अप टू 4 वेरिएबल्स, एंड सिंपल एप्लीकेशन इन डेवलपिंग कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स, ये सब क्या होते हैं ये आपको इसी यूनिट में देखने को मिलेगा। इसके बाद 6th यूनिट है अरिथमेटिक सर्किट्स। इसमें हाफ एडर, फुल एडर सर्किट्स हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर,
सर्किट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये वही दोबारा से छप गया है, तो ऐसा नहीं है कि हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर और सर्किट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का सर्किट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये इस तरह से होगा, ये और जो है वो गलत छप गया है। इसके बाद 7वीं यूनिट पे चलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम, 7 सेगमेंट डिकोडर, बीसीडी इनकोडर सर्किट। ये टॉपिक्स आपके 7th यूनिट के हैं। इसके बाद 8वीं यूनिट में चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट, कंपैरिजन बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट ध्यान दीजिए, हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ने के बाद तब आपको सीक्वेंशियल और उसमें डिफरेंस बताया जाएगा। कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ लैच विद देयर वर्किंग एंड एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस यूजिंग वेव फॉर्म्स एंड ट्रुथ टेबल ऑफ RSTD, मास्टर स्लेव, JK फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में है, मेमोरी यूनिट होती है ये। डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, तो ये आपको डिटेल में पूरा सब देखना है। जब किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल का सिलेबस अगर आपका दिया होगा तो उसमें ये लैच वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, केवल फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट है। तो इसलिए आप बुक में देख लें ध्यान से कौन सा सिलेबस दिया है। अगर वो बुक आपने ले रखी है और सिलेबस इलेक्ट्रिकल का दिया है तो तुरंत सिलेबस को काट दें और प्रिंट लेकर के या तो उसके चिपका लें या फिर ध्यान रखें इस चीज़ का। आगे चलते हैं हम, यूनिट नंबर 9 काउंटर्स है। इसमें इंट्रोडक्शन टू एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर्स, बाइनरी काउंटर्स, डिवाइड बाय n रिपल काउंटर्स, डिकेट काउंटर, रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। और शिफ्ट रजिस्टर में है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट, सीरीज इन पैरेलल आउट, सीरीज इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है। जबकि इलेक्ट्रिकल में देखेंगे आप तो ये दोनों यूनिट हटा करके केवल एक दिया है कि इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। तो प्रॉब्लम वही है कि अब वो बच्चा काउंटर का इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, कितना तक जाए वो। मान लिया शॉर्ट नोट आ जाए तो उसे हल्का हल्का सब कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे शिफ्ट रजिस्टर का इंट्रोडक्शन आ जाए तो हल्का हल्का इसमें ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही उसे, बस ये है कि इनकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, इन सब की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कह रहा था इनके लिए जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए तो ये डिटेलिंग चाहिए सबकी। इसके बाद देखिए 11th यूनिट है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, AD एंड DA कन्वर्टर्स। इसमें क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AD एंड DA कन्वर्टर्स, ब्रीफ आइडिया अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ AD कन्वर्जन्स एंड स्टडी ऑफ साइमल्टेनियस और फ्लैश टाइप AD कन्वर्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AD कन्वर्टर, सिंगल स्लोप AD कन्वर्टर, डुअल स्लोप AD कन्वर्टर। और फिर ब्रीफ आइडिया ऑफ बाइनरी वेटेड DA कन्वर्टर, R/2R लैडर DA कन्वर्टर। और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ AD एंड DA कन्वर्टर। तो कहने का मतलब AD कन्वर्टर भी डिटेल में है, DA कन्वर्टर भी डिटेल में है और उसकी एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 12, लास्ट यूनिट है आपकी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम, रोम, PROM, EPROM, EEPROM, ठीक है ना, EEPROM, स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। तो ये सारी आपके 12 यूनिट हैं। मैं बता दूं तीनों ब्रांच में सबसे ज़्यादा डिटेल सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, तो आपको इसका मतलब ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने जो हमने आज डिस्कस किए हैं। बुक जो है, बुक में सारे ये टॉपिक्स दिए हैं और कुछ मिसिंग हैं, तो जो मिसिंग है वो हम आपका कवर करा देंगे। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट होती है। आप ध्यान से देख लें क्या क्या सिलेबस में है आपके। जब भी आपको कोई डाउट हो आप तुरंत इस वीडियो पे चले आएँ और यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि आपके सिलेबस में कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ छूट रही है, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको ढूंढनी है और उसके नोट्स बनाने हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।